जानते हैं कहाँ, कार्बन चक्र में। तो कार्बन चक्र में क्या होता है देखिए, वायुमंडल वहां पर लिखा है ना, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों में क्या कार्बन पाया जाता है। और प्रकृति में कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.03% कार्बन पाया जाता है। और कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, शुद्ध हीरा, हीरा जानते हो ना, सबसे महंगा। और ग्रेफाइट, कोयला जानते हो, कोयला उसमें भी पाया जाता है कार्बन। हाँ, तो इधर देखिए प्रकाश, सूर्य, ये सूर्य क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है कहाँ, वायुमंडल में। वायुमंडल और पौधे कहाँ, वायुमंडल से क्या कार्बन प्राप्त कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे करके तोड़ दें तो कार्बन मिल रहा है पौधों को, कार्बन मिल रहा है ना। तो वायुमंडल में क्या पौधे कार्बन ग्रहण कर रहे हैं। अब कार्बन ग्रहण कर रहे हैं पौधे, तो पौधे के द्वारा क्या जीव जंतुओं में क्या कार्बन पहुंच रहा है, क्यों, पौधे क्या ग्रहण करते हैं, CO2। तो C और O2 का ग्रहण करेंगे तो इसमें क्या कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है ना। तो पौधे के द्वारा क्या जीव जंतुओं में कार्बन पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, जब जीव जंतु पौधे को खाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना है, एक कार्बन का अणु और दो ऑक्सीजन का अणु, तो इसमें कार्बन है कि नहीं है। तो जीव जंतु जब पौधे को खाएगा तो क्या मिलेगा, जीव जंतुओं को कार्बन मिलेगा। अब जीव जंतु क्या होगा, जीव जंतु का मृत्यु हो जाएगा, समझ लो, जीव जंतु का मृत्यु मत समझो। अगर उत्पादक उपभोक्ता को कोई अन्य जीव जंतु खा ले, जैसे खरगोश है, खरगोश कहाँ पेड़ पौधे को खाता है, शेर तो नहीं खाता पेड़ पौधे को। अब खरगोश पेड़ पौधे को खाता है, खरगोश को कौन खा दे, शेर खा दे, या लोमड़ी खा दे, लोमड़ी को कौन खा दे, शेर खा दे। तो इस प्रकार से क्या उन सब में कार्बन पहुंचता रहता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे से प्राप्त कर चुका है कौन, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, द्वितीयक को तृतीयक खाएगा, तृतीयक को सीधा, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। अब ये खाने की प्रक्रिया को यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। पौधे के द्वारा क्या जीव जंतुओं में कार्बन पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये पौधा क्या करता है, ग्रहण करता है, ये छोड़ता है, ग्रहण करता है ना। तो इस प्रकार से जीव जंतु किसको, पौधे को खा लिए, तो डायरेक्ट जीव जंतु में गया ना। तो जीव जंतुओं में क्या अपघटन, अपघटन कैसे होगा, जब जीव जंतु क्या होंगे, जीव जंतु का मृत्यु होगा, तो मृत्यु होगा तो अपघटन के द्वारा डायरेक्ट पृथ्वी में पहुंचेगा, डायरेक्ट पृथ्वी में पहुंच गया ना, अपघटन के द्वारा जीव जंतु खत्म हो गए, वहीं पर उनका क्या जल क्या अपघटन हो गया। अब अपघटन के द्वारा ये क्या पृथ्वी में पहुंच गए। अब पृथ्वी के बाद क्या, पृथ्वी में क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये अपघटन के द्वारा कार्बन पुनः पेड़ पौधे के जड़ में पहुंच गया, जड़ के द्वारा क्या पुनः कार्बन का पौधों के द्वारा पुनः कार्बन का निर्माण हुआ, खनिज तत्वों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यह कार्बन चक्र क्या चलता रहता है। वायुमंडल के क्या प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या होता है, CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं, पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं, O2 को छोड़ते हैं, ग्रहण कर लिए कार्बन, O2 को छोड़ दिए। अब ये पौधे को डायरेक्ट नहीं लेंगे ना, इनडायरेक्ट रूप से पौधों को कौन खा लिया, जीव जंतु लोग खा लिए, प्राथमिक उपभोक्ता खा लिया ना इसको, पौधे को। अब जीव जंतु उसको खा लिए, अब जीव जंतु को क्या हो गया, मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया ना। अब अपघटन के द्वारा क्या, अपघटन के द्वारा पुनः वो उसमें पृथ्वी में पहुंच गया। एक और स्रोत देखिए, जीवाश्म ईंधन जानते हो, जीवाश्म ईंधन मतलब आप लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, तो जब आप लकड़ी कोयला जलाते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जहरीली गैस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो पुनः किसमें, फिर से वायुमंडल में जाता है। इस प्रकार से यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हुई, पौधे में गया, पौधों के बाद पौधों को जीव ने खाया, जीव को क्या जीवाश्म में परिवर्तित, उसके बाद पुनः कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है, समझ गए। जीव जंतु क्या श्वसन लेता है, O2
O2 क्या करता है, ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया गोल चलती रहती है। इसको क्रम बाय क्रम लिख लो। वायुमंडल पौधे से कार्बन ग्रहण करते हैं, पौधों के द्वारा जीव जंतुओं में कार्बन पहुंचता है, जीव जंतुओं के अपघटन के द्वारा जब मृत्यु होती है, विघटन के द्वारा कार्बन पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी के आस पेड़ पौधे पुनः जमीन से कार्बन या अन्य खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। यही कार्बन का चक्र है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।